बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो ये है क्रिटिकल स्टडी ऑफ प्रीनियलिज्म। प्रीनियलिज्म बहुत ही अहम टॉपिक है, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। प्रीनियल मीन्स एवरलास्टिंग, मतलब कांस्टेंट, मतलब परमानेंट, मतलब अनचेंजिंग। Perennialism is derived from both idealism and realism. Idealism comes the combination of ideas that truth is universal and unchanging. जब हम आइडियाज़ को कंबाइन करते हैं, जो उसके रिसर्च में ट्रूथ आता है, तो वो ट्रूथ हमारा यूनिवर्सल और अनचेंजिंग। फ्रॉम आइडियलिज्म कम्स एन एम्फसिस ऑन रेशनैलिटी। ये जो हमारा रियलिज्म है, ये हमारी रेशनैलिटी पे एम्फसिस करता है, हमारी लॉजिक पे एम्फसिस करता है, हमारी इंटेलेक्ट एबिलिटी करता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ इंटेलेक्ट एंड सर्च ऑफ ट्रूथ। जब हम ट्रूथ की सर्च करते हैं तो रियलिज्म हमारे इंटेलेक्ट को ट्रेन करता है, हमारी रेशनैलिटी को ट्रेन करता है। The root of perennialism lie in the philosophy of Plato and Aristotle. जैसे कि आप सब जानते हैं, प्लाटो इज़ द फादर ऑफ आइडियलिज्म एंड अरिस्टोटल इज़ द फादर ऑफ रियलिज्म। सो प्रीनियलिज्म जो है ये प्रोडक्ट है आइडियलिज्म एंड रियलिज्म का। तो वी कैन से द रूट्स ऑफ प्रीनियलिज्म इन द फिलॉसफी ऑफ प्लेटो एंड अरिस्टोटल। advocates this educational philosophy means perennial educational philosophy जो है, इनके लिए जिनने स्पीक किया है, जिनने एडवोकेट किया है, वो एक ये है रॉबर्ट मैनर हचिंस। ये एक अमेरिकन एजुकेटर हैं हु डेवलप्ड अ ग्रेट बुक्स प्रोग्राम इन 1963। इन्होंने एक ग्रेट बुक्स प्रोग्राम को डेवलप किया है जिसकी जो बुनियाद है वो प्रीनियल बुनियाद है, प्रीनियलिज्म की बुनियाद है। एक और है मार्टिन एडलर, ये भी अमेरिकन फिलोसफर है हु फर्दर डेवलप्ड दिस करिकुलम बेस्ड ऑन 100 ग्रेट बुक्स ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशंस। इन्होंने भी एक करिकुलम डेवलप किया है जो पे उस करिकुलम की जो बेस है वो 100 ग्रेट वेस्टर्न सिविलाइजेशंस से है। ये एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो बहुत सारे दोस्तों ने जो चूज़ किया है उन्होंने एसेंशियलिज्म को चूज़ किया है, क्योंकि इसकी जो रूट है प्रीनियलिज्म की वो ग्रीक क्लासिक से है, वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन से है। तो उसका जवाब यही प्रीनियलिज्म था। जिन्होंने एसेंशियलिज्म सेलेक्ट किया था उनका जवाब बिल्कुल गलत था। एम ऑफ एजुकेशन, जब ये प्रीनियलिज्म के जब हम आइडियाज़ को हम अडॉप्ट कर लेते हैं तो फिर एजुकेशन में जब हम इन आइडियाज़ को एक प्रैक्टिकल शेप में देते हैं तो फिर इनका मकसद क्या हो जाता है। इट इज़ टू इंश्योर दैट स्टूडेंट्स एक्वायर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ग्रेट आइडियाज़ ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इस एजुकेशन का मकसद है कि हमने स्टूडेंट्स को वेस्टर्न सिविलाइजेशन के आइडियाज़ से अंडरस्टैंड कराना है। दीज आइडियाज़ हैव द पोटेंशियल फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन एनी एरा। जब वेस्टर्न सिविलाइजेशन के आइडियाज़ को एक स्टूडेंट चिल्ड्रन अंडरस्टैंड कर लेता है तो उसके लिए फिर बड़ा इजी हो जाता है, वो किसी भी टाइम पीरियड में, किसी भी एरा में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सलाहियत रखता है। प्रीनियलिज्म का फोकस ये है, इट इज़ टू टीच आइडियाज़ दैट आर एवरलास्टिंग, परमानेंट, अनचेंजिंग होने चाहिए। टू सीक द इंड्योरिंग ट्रूथ विच आर कांस्टेंट। हमने ऐसे ट्रूथ को सर्च करना है जो कि कांस्टेंट हो और परमानेंट हो। द फोकस ऑफ एजुकेशन शुड बी द आइडियाज़ हैव लास्टेड ओवर द सेंचुरी। जो हमारे आइडियाज़ का जो फोकस है वो कम अज़ कम 100 साल तक रहना चाहिए। प्रीनियलिज्म की करिकुलम को देखते हैं, वो कहता है इसका जो करिकुलम है एक क्लासिकल सब्जेक्ट्स होने चाहिए और लिटरेरी एनालिसिस होना चाहिए। क्लासिकल सब्जेक्ट्स क्या है, जो क्लासिक है वो रेफर्स है
study of language, a study of literature, a study of culture, a study of society, etc. etc. लिटरेरी एनालिसिस, वो कहते हैं करिकुलम में लिटरेरी एनालिसिस भी होना चाहिए, राइटर्स के हम इंटेंशंस को इंटरप्रेट कर सकें, राइटर्स के आइडियाज़ को हम इंटरप्रेट कर सकें, राइटर्स की जो फिलॉसफी है हम उसको इंटरप्रेट करें, तो इसलिए ये ज़रूरी है लिटरेरी एनालिसिस करिकुलम में। द प्रीनियल्स करिकुलम इज यूनिवर्सल, जो प्रीनियल का करिकुलम है वो यूनिवर्सल होना है। यूनिवर्सल क्यों होना है? इसलिए होना है ऑल ह्यूमन बीइंग पोजेस द सेम एसेंशियल नेचर, क्योंकि जितने ह्यूमन बीइंग हैं उनकी जो नेचर है वो बिल्कुल सेम हो। करिकुलम का जो एम्फोसिस है, करिकुलम किस पे जोर देता है कि किन सब्जेक्ट को हमने स्टडी करना है, वो है द ग्रेट वर्क्स ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर को हमने स्टडी करना है, आर्ट को करना है, लॉज को करना है एंड प्रिंसिपल ऑफ साइंस को करना है। करिकुलम ने इन चीज़ों पे एम्फोसिस किया है। करिकुलम, जब हम करिकुलम अडॉप्ट कर लेते हैं तो फिर स्कूल का क्या पर्पज़ है? पर्पज़ ऑफ स्कूल्स इज इट टू प्रिपेयर चिल्ड्रन टू एक्सेप्ट देयर प्लेसेस इन सोसाइटी। ठीक है, इनका पर्पज़ ये है कि स्टूडेंट्स अपने आप को इस काबिल समझें, अपने आप को एक्सेप्ट करें कि सोसाइटी में उनका कोई मकाम है। द पर्पज़ ऑफ करिकुलम, करिकुलम का पर्पज़ क्या है? इट इज़ टू ट्रेन द इंटेलेक्ट इन ब्रॉड, जब हम किसी के इंटेलेक्ट को, रीजनिंग एबिलिटी को हम ट्रेन करते हैं तो वो कॉन्सेप्ट ब्रॉड होना चाहिए, जर्नल होना चाहिए। चिल्ड्रन विल बी फिट टू बी द लीडर्स इन सोसाइटी, इस तरह इंटेलेक्ट को आपने ट्रेन करना है कि आपके बच्चे सोसाइटी के लीडर बन जाएं। अब करिकुलम हो गया, अब आ जाता है रोल ऑफ टीचर। टीचर का इसमें क्या रोल है? टीचर शुड बी द रोल मॉडल्स ऑफ एजुकेटेड पीपल, ये एजुकेटेड पीपल के लिए रोल मॉडल है। प्रीनियलिज्म हैज इट्स रूट्स इन द ग्रीक क्लासिक्स, ग्रीक क्लासिक्स इनकी रूट है। ग्रीक क्लासिक में आपका प्लेटो है, अरिस्टोटल है, प्लेटो की फिलॉसफी आइडियलिज्म है, अरिस्टोटल की फिलॉसफी रियलिज्म है। Premilists recommend that students learn from reading, analyzing the works by the history finest thinkers and writers. टीचर कहते हैं कि किसी अच्छी सी जो हिस्ट्री है उनके राइटर्स को आपने रीड करना है, फिर आपने उनको एनालाइज करना है। प्रीनियलिस्ट आर टीचर सेंटर, ये जो प्रीनियलिस्ट है ये टीचर सेंटर है। ये याद रखें, कोई ऐसी फ़िलासफ़ी है जो स्टूडेंट सेंटर है, कोई ऐसी फ़िलासफ़ी है जो टीचर सेंटर है। ये जो प्रीनियलिज्म फ़िलासफ़ी है ये टीचर सेंटर है। कैसे टीचर सेंटर है, चलें देखते हैं। द टीचर्स आर नॉट कंसर्न अबाउट द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस, इसमें जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को इग्नोर कर देते हैं कि ये स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, इनको छोड़ दो। द यूज्ड राइट and true teaching methods techniques are believed to be the most beneficial to discipline students mind। ये एक ट्रू टीचिंग मेथड देते हैं, एक टेक्निक्स देते हैं और ये बिलीव करते हैं कि अगर हम इस तरह चले तो जो स्टूडेंट्स के माइंड हैं वो डिसिप्लिन माइंड बन जाएंगे। Perennialists think it is important that individual thinks deeply, एनालिटिकली, फ्लेक्सिबली एंड इमेजिनेटिवली। जब ये फिलॉसफी टीचर सेंटर है तो वो कहते हैं कि ये सब कुछ जो जिस तरह टीचर करेगा स्टूडेंट को उसको फॉलो करना है। जब स्टूडेंट उसको फॉलो करेंगे तो इसका नतीजा क्या होगा, वो डीपली थिंक अच्छी तरह से वो थिंकिंग करेंगे, एनालिटिकली फ्लेक्सिबली करेंगे और इमेजिनेटिवली उनको इमेजिनेटिव तरीके से अपने टीचर की आइडियाज़ को और टीचर की फिलॉसफी को अंडरस्टैंड करेंगे। दे रिकमेंड दैट स्कूल स्पेंड मोर टाइम टीचिंग अबाउट कंसेप्ट, वो कहते हैं स्कूल को बहुत ज़्यादा टाइम देना चाहिए कंसेप्ट को टीच करने के लिए, एंड एक्सप्लेन टू मेक दिस कॉन्सेप्ट मीनिंगफुल, फिर ये जो कॉन्सेप्ट हैं उनको वो मीनिंगफुल बनाएं पर स्टूडेंट के लिए। थैंक यू सो मच। ये आज का जो लेक्चर है वो ख़त्म हो गया है। अगर किसी को फ़िलासफ़ी के या एजुकेशन के
कोई भी आपके पास टॉपिक हो जिसका कॉन्सेप्ट आपसे क्लियर ना हो रहा हो, या आपको कोई ऑथेंटिकेटेड मटेरियल ना मिल रहा हो, या आप थोड़ा बहुत कोई कंफ्यूज हो, तो आप कमेंट्स में लिखें, तो उसकी मैं आपको जल्द से जल्द स्लाइड बना के सेंड करूँगा। थैंक यू सो मच। मे अल्लाह हेल्प यू। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।